कंगना रनौत, इनके सांसद ये बयान दे रहे हैं कि टाइम आ गया काले कानूनों को दोबारा से लागू करा जाए। उनको नहीं पता कि 750 किसानों की जान की कुर्बानी देने के बाद, शहादत देने के बाद ये 3 काले कानूनों को वापस कराने का काम हमने किया था। और हम कंगना रनौत और बीजेपी के तमाम एमपीओ को चुनौती देते हैं, हरियाणा की सरकार जब कांग्रेस की बनेगी उसके बाद इन 3 कानूनों को वापस ला के दिखाएंगे। कंगना रनौत, इनके सांसद ये बयान दे रहे हैं कि टाइम आ गया 3 काले कानूनों को दोबारा से लागू करा जाए और हरियाणा में चुनाव बीजेपी के जीतते ही दोबारा लागू करेंगे 3 काले कानून। ऐसे बयान इनके सांसद कंगना रनौत दे रही हैं। उनको नहीं पता कि 750 किसानों की जान की कुर्बानी देने के बाद, शहादत देने के बाद ये 3 काले कानूनों को वापस कराने का काम हमने किया था। वो ना भूलें ये बात। देश के इतिहास में एक ऐसी भी सरकार थी, तानाशाही सरकार, 1 साल तक एक वर्ग को सड़कों पे बिठाने वाली सरकार, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली वो सरकार। तब जाके ये एमएसपी प्रणाली बची थी, मंडियां बची थी, खेती बची थी हमारे इलाकों की। और उसके बाद अब ये ऐसे एक एमपी आ गई, ये कहाँ से, क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा का दौरा कर और उनको हम चुनौती देते हैं, उनको चुनौती देते हैं। लोकसभा में पहले तो हरियाणा से संसद में हम अकेले थे, 15 में से 14 बीजेपी के एमपी थे। अब तो लोकसभा चुनाव में लोगों ने बीजेपी कर दिया हाफ और विधानसभा में बीजेपी कर देगी साफ। हरियाणा में कांग्रेस की बड़ी प्रचंड बहुमत सरकार बनेगी और हम कंगना रनौत और बीजेपी के तमाम एमपीओ को चुनौती देते हैं, हरियाणा की सरकार जब कांग्रेस की बनेगी उसके बाद इन 3 कानूनों को वापस ला के दिखाएं। अरविंद केजरीवाल लगातार दौरा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम किंग मेकर बनेंगे, हमारे बगैर कुछ आम आदमी पार्टी का कोई ज्यादा हरियाणा में कुछ है नहीं, तो उस पर आप कमेंट लेके भी हमारा टाइम और अपना टाइम, दर्शकों का टाइम क्यों। आपके साथ विधायक खड़े हैं, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? ये बड़े बहुमत से जीतने जा रहे हैं। शीशपाल जी विधायक बाद में हैं, ये लोगों के सेवक के रूप में जाने जाते हैं। ये एक नौजवान ऐसे हैं, मैं समझता हूँ, जिन पे प्रदेश की नज़रें टिकी हैं, क्योंकि इन्हें अपनी शालीनता से, एक होनहार कार्यशैली के साथ इन्होंने जो अपना स्थान न सिर्फ कालांवाली हल्के के लोगों के दिलों में मगर प्रदेशवासियों के दिलों में भी बनाने का काम किया। इनका बहुत उज्जवल भविष्य है, बड़ी जीत यहाँ से इनको मिलेगी और आने वाले समय में भी मैं आशा करता हूँ कि जो कांग्रेस की सरकार बनेगी उसमें भी इनका एक बहुत बड़ा अहम इनकी भूमिका रहेगी। बीजेपी शिक्षा सीट पर सरेंडर कर चुकी है, कांडा के साथ गठबंधन। नहीं, सरेंडर नहीं है, ये गठबंधन है, ठगबंधन। एक ठगबंधन चल रहा है सिरसा में। अभय चौटाला, बीजेपी और गोपाल कांडा, ये ऐसी ताकतें हैं जो मिलके इलेक्शन लड़ रही हैं खुले तौर पे। ये ताकतें हैं बीजेपी की बी टीम, सी टीम और डी टीम और फिसड्डी टीम। बीजेपी की ये सारी टीम इकट्ठी हो गई हैं। वोट काटू बीजेपी के एजेंट लोगों के बीच में छोड़े जा चुके हैं। सिरसा वासियों को और हरियाणा वासियों को हम इस बात के लिए सावधान करना चाहते हैं कि बीजेपी के वोट काटू, बीजेपी के कुछ एजेंट रूप में उम्मीदवार बीच में आ चुके हैं। चाहे वो दुष्यंत चौटाला की बात हो जेजेपी, चाहे अभय चौटाला की बात हो आईएनएलडी, चाहे कुछ निर्दलीय उम्मीदवार उतारे गए हरियाणा के कई विधानसभा क्षेत्रों में, जो वोट काटू बीजेपी के एजेंट के रूप में जो जनभावना बीजेपी खिलाफ लोगों में बनी हुई है, उस जनभावना में कांग्रेस की वोट में सेंध लगाने के लिए, विपक्ष की वोट में सेंध लगाने के लिए ऐसे वोट काटू बीजेपी के एजेंटों को दरकिनार करने का काम लोग करें। हम ये लोगों से आह्वान करना है। कांग्रेस में किसी की नाराजगी नहीं है, सभी कांग्रेस के नेता एकजुटता से चुनाव में लगे हुए हैं। अबे चौटाला कह रहे हैं सीएम बनेंगे। कौन? अबे चौटाला कह रहे हैं गठबंधन है उनका, 20 से 25 सीटें जीतेंगे और अपना कुत्ता काट देंगे। क्या 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 कहें अब उसको, अब इस बात का तो क्या जवाब दिया जाए। लोगों ने उनको मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका दी 2014 में। उन्होंने बीजेपी की मुख्य सहयोगी पार्टी का किरदार निभाया, हर बात में खट्टर सरकार का समर्थन किया और हुड्डा साहब को निशाने पर रखा। यही कारण है कि कांग्रेस 17 से 31 सीट पे आ गई 2019 में और अभय सिंह 19 से 1 सीट पे आ गए। और इस बार कांग्रेस 31 सीट से प्रचंड बहुमत से तक जाएगी। और इनको, मुझे लगता है कि आपको सबको पता है क्या होने जा रहा है इलाहाबाद में। इलाहाबाद की रिपोर्ट आ गई, आपके नहीं आ गई? खेला होगा, हो चुका है। इलाहाबाद से कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है।